हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन्स और फोकस करेंगे रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पे। अब रीअरेंजमेंट दो तरीके से हो सकता है, एटम शिफ्टिंग या फिर बॉन्ड शिफ्टिंग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी एटम शिफ्टिंग की और देखा था 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to अल्काइल शिफ्ट एंड 1 to अराइल शिफ्ट। हमने वहाँ बात करी थी कि कब हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखेंगे और कब हम नहीं देखेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप पहले जाके उसे देखें, देन आप बॉन्ड शिफ्टिंग को पढ़ें। अब आज बात करने वाले हम लोग बॉन्ड शिफ्टिंग के बारे में, यानी कि रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। हम देखेंगे यहाँ पे कि कंडीशन क्या होती है रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले बात करें रिंग एक्सपेंशन की तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमने यहाँ एक 5 मेंबर रिंग लिया है, उसके जस्ट बाहर एक कार्बोकेटायन प्रेजेंट है। अब यहाँ अगर आप स्टेबिलिटी देखें इस कार्बोकेटायन की तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 1, ठीक है। और थोड़ा बहुत इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा रिंग से। लेकिन अगर इसको रीअरेंज करना चाहें आप तो कोई क्या बोल सकता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया जाए। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से प्लस चार्ज यानी 3 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएंगे 7 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो हम ये करा सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक और चीज़ हो सकता है रिंग का एक्सपेंशन। रिंग का एक्सपेंशन अब वो कैसे होता है, मैकेनिज्म हम थोड़ी देर में देखेंगे। रिंग का एक्सपेंशन, ठीक। अब कार्बोकेटायन रिंग के ऊपर आ जाएगा। अब वो कैसे आया, अभी हम मैकेनिज्म जब देखेंगे तो समझ जाएंगे इसको। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी की तो 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू 6 मेंबर रिंग। तो यहाँ क्या होता है, एंगल स्ट्रेन की वजह से 6 मेंबर रिंग की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। हमने पहले बात करी है जब कन्फर्मेशन पढ़ रहे थे हम कि रिंग स्ट्रेन क्या होता है। एंगल स्ट्रेन एज वेल एज जो एक्सियल बॉन्ड्स का रिपल्शन होता है उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, हमारा रिंग स्ट्रेन डेवलप होता है। अब 6 मेंबर रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन एज वेल एज जो हमारा एक्सियल रिपल्शन होता है वो सारे के सारे कम होते हैं। यानी कि ओवरऑल रिंग स्ट्रेन कम होता है किसके अंदर, 6 मेंबर रिंग के अंदर। तो इसी रिंग स्ट्रेन यानी लेस रिंग स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, हमारा ये 6 मेंबर जो रिंग बना है कार्बोकेटायन यानी एक्सपैंड होकर जो बना है कार्बोकेटायन उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो हमने सिर्फ हाइड्राइड शिफ्ट करा के किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी की तो वो क्या बोलता है कि जितना छोटा रिंग होगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। वैसे देखा गया है कि अगर आप बात करें 6 मेंबर रिंग 3 मेंबर रिंग के अंदर तो यहाँ इंटरनल बॉन्ड एंगल कितना होता है 60 डिग्रीज, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें 109 डिग्रीज 28 मिनट से, ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 49 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली एंगल स्ट्रेन है। अब एंगल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितना आपका बॉन्ड एंगल होना चाहिए माइनस हाफ ऑफ द इंटरनल बॉन्ड एंगल। लेकिन यहाँ अगर हम हाफ कहीं पे भी ना ले, कॉमनली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 49 डिग्रीज का एंगल स्ट्रेन देखा जा रहा है। और दूसरे बात करें तो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 108 है और यहाँ पर 120 है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, हमने कंफर्मेशन ये भी देखा था कि जो हमारा 6 मेंबर रिंग है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बोट एंड चेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनके अंदर क्या होता है, बॉन्ड एंगल हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट्स को अप्रोच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो रिंग स्ट्रेन होगा, रिंग स्ट्रेन क्या होगा, वो मिनिमम होगा। ऐसा ही होता है। आई मीन अगर आप 3 मेंबर की बात करें तो 3 से जैसे मैं 6 की तरफ जा रहा हूँ तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैसे ही अगर आप 7 8 9 10 की बात करें तो स्टेबिलिटी फिर घटने लगती है। अब ड्राइविंग फोर्स क्या है रिंग एक्सपेंशन का, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें रिलीफ मिल रहा है किससे, रिलीफ फ्रॉम रिंग स्ट्रेन। यानी कि रिंग जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी अप टू 6 मेंबर रिंग। ऐसा नहीं है कि 6 मेंबर तक ही हो सकता है, 6 से 7 भी हो सकता है, आगे हम समझेंगे उसको। अब कंडीशन क्या है रिंग एक्सपेंशन का, हमेशा जो कार्बोकेटायन होगा वो हमेशा रिंग के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे होना चाहिए, यानी कि जस्ट रिंग के बाहर, या ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा पोजीशन टू द रिंग, ठीक है। यानी अगर आप रिंग से जो भी पहला कार्बन अटैच्ड होगा उसके ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए।
अब आप ये भी कर सकते हो कि आप उस कार्बोकेटायन को कहीं और से बनाकर लेके आओ। आई मीन वो अल्फा पे ना हो कि वो बीटा पे हो, या फिर गामा पे हो, या डेल्टा पे हो। लेकिन हमने पढ़ा है कि रीअरेंजमेंट तब तक हो सकता है जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है हर स्टेप के अंदर। लेकिन एक्सपेंशन तभी होगा जब वो रिंग के जस्ट बाहर प्रेजेंट हो। अब वो कैसे भी लेके आओ, लेकिन रिंग के जस्ट बाहर होना कंपलसरी कंडीशन है। चलो अब बात करें 3 से 4 में अगर एक्सपैंड हो रहा है तो कब होगा। ठीक है, अब देखो 3 से 4 में होने के लिए 3 मेंबर्ड के अंदर 3 मेंबर्ड रिंग must not have sigma bond resonance. सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? सीपीएम कंडीशन की बात कर रहे हैं, यानी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, या फिर इन जनरल जिसको डांसिंग रेजोनेंस भी बोला जाता है, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर 3 मेंबर रिंग के अंदर ये सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस हो गया तो वो 3 से 4 में अंदर कभी भी नहीं जाता। ठीक है, आगे भी इसको डिटेल में समझेंगे हम। 4 से 5 और 5 से 6 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ये आराम से नॉर्मली हो जाते हैं। नॉर्मली आप रिंग स्ट्रेन कम करने के लिए 4 से 5 और 5 से 6 कर देते हैं। 6 से 7 या फिर 7 से 8 या 8 से 9 या 9 से 10। 9 से 10 आई मीन इतने ज़्यादा नंबर हम तो कभी देखेंगे नहीं क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी अगर बात करें 6 to 7 कब हो सकता है? व्हेन फॉर्म्ड कार्बोकेटायन is stabilized by back donation, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इस आप मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हो, रेजोनेंस भी बोल सकते हो, लेकिन रेजोनेंस किस तरीके का? जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, हमने इसके बारे में बात करी है पिछले वीडियो के अंदर। अब मैकेनिज्म की बात करें तो देखो यहाँ क्या होता है। अब हम यहाँ जानते हैं कि रिंग एक्सपेंशन होने वाला है, तो कैसे होगा वो समझो। अब देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं 1 2, यहाँ पे भी हम 1 2 की ही बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इससे हमने बोल दिया 1, इससे हमने बोल दिया 2। अब 2 ऊपर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे अब होगा क्या, 1 2 का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट करेगा। अब इसको समझने के लिए सबसे ईजी तरीका क्या है कि 1 2 के बॉन्ड को तोड़ दो। शिफ्ट करना है बाद में, तोड़ दो पहले। तोड़ो इस तरीके से कि रिंग का एक्सपेंशन हो। एक्सपेंशन कैसे होगा? जब हम इसको बाहर की तरफ तोड़ेंगे। होगा क्या, ये जब बाहर की तरफ आएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया वो जाके यहाँ अटैक कर देगा। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा बॉन्ड है 1 2 का वो टूट रहा होगा, और जैसे ही 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो 1 यहाँ जो कार्बोकेटायन है उस पर अटैक कर रहा होगा, यानी कि ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। यानी ये बॉन्ड क्या हो रहा? ब्रेक हो रहा, और ये बॉन्ड क्या हो रहा? फॉर्म हो रहा। अगर चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज घट रहा होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा। क्लियर है? फाइनली क्या बनने वाला है? हमें मिल जाएगा एक 6 मेंबर रिंग। कहीं पे भी प्लस चार्ज दे दीजिए क्योंकि यहाँ तो हमने कोई नंबरिंग करी नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो नंबरिंग करके भी दे सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हों तो हमेशा नंबरिंग करके ही निकाला जाए, क्योंकि एग्जाम में आप प्रेशर में क्या होता है कि कभी कभी नंबरिंग आगे पीछे होने की वजह से क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो हमेशा आप नंबरिंग करके चलें अगर सब्स्टिट्यूटेड है आपका रिंग तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया? रिंग का एक्सपेंशन हो गया। अब बात करते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। बहुत कॉमन एग्जांपल है कि जो हमारा 4 मेंबर्ड रिंग है वो 3 मेंबर्ड में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब वो कैसे होता है आगे समझेंगे उसको। तो ये हमारा एक बेसिक एग्जांपल है जिसमें हमारा 4 मेंबर्ड रिंग 3 मेंबर्ड में गया है। क्यों गया है? क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर सीपीएम है ये, यानी यहाँ क्या है? सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। इस पर भी एक पूरा वीडियो बनाया हमने। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ एक्सपेंशन लिखा है, इट शुड बी कॉन्ट्रैक्शन। कंडीशन क्या है रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए? अब देखो एक्सपेंशन में क्या था कि रिंग के जस्ट बाहर प्लस होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या है? रिंग के ऊपर प्लस होना चाहिए। रिंग के
ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए। अब वो कैसे भी बना के आओ आप, स्टेबिलिटी बढ़ाते रहो तो रिंग के ऊपर आ जाएगा प्लस, कॉन्ट्रैक्ट करा दो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूँ 7 से 6 के अंदर, तो 7 से 6 के अंदर तो बहुत ईजिली हो जाता है, लेकिन जब भी आप कराते हो 7 से 6 के अंदर तो बनता क्या है, हमेशा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, जिससे स्टेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है और रिंग स्ट्रेन भी कम हो जाता है। 6 से 5 में बात करें या फिर 5 से 4 में बात करें, तो देखो इन दोनों में क्या होता है, अगर बैक डोनेशन हो रहा, है तभी तो आप ऑब्वियस सी बात है एंगल स्ट्रेन को कॉम्पेंसेट कर रहे हो। एंगल स्ट्रेन तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन बैक डोनेशन की वजह से जो ऑक्टेट कंप्लीशन होना है उसके वजह से स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी छोटे वाले रिंग की। तो जब भी छोटे वाले रिंग के अंदर अगर बैक डोनेशन हो रहा तो कॉन्ट्रैक्शन करा दो। वैसे ही एक्सपेंशन कराया था हमने, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन भी करा सकते हैं अगर बैक डोनेशन मिल रहा है तो। 4 से 3 की बात करें तो 4 से 3 में आपका सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर सीपीएम कंडीशन यानी कि सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस मिल रहा है आपको तो आप कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो। क्लियर है? आप देखते हैं मैकेनिज्म कि भाई कैसे 3 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है 4 मेंबर रिंग से। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर 1-2 शिफ्ट की बात करी है तो ये हमने 1-2 मान लिया। ठीक है, याद रखना जब हम अल्काइल हाइड्राइड या फिनाइल शिफ्ट करा रहे थे तो वहाँ पर कार्बोकैटायन को 1 मान रहे थे, लेकिन कभी भी रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में कार्बोकैटायन को 1 नहीं मानते, उसके नेक्स्ट कार्बन को ही हम 1 मानते हैं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट को हम 2 मानते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने इसको 1-2 मान लिया, आप इसको भी 1-2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि 1-2 को इस बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। क्या करेंगे हम यहाँ पर, इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर दें तो क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा नेगेटिव, 1 पे क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो नेगेटिव है वो अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, पहले वाले पॉजिटिव चार्ज पे, तो क्या हो जाएगा, एक 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। ठीक है, उसको अगर हम टीएस बनाए इसका तो क्या बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से होगा, ये बॉन्ड बन रहा होगा और ये बॉन्ड टूट रहा होगा। ठीक है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपना घट रहा होगा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, और ये क्या बन जाएगा, सीपीएम। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो रीअरेंजमेंट है इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन को अगर आप ऐसे लिखें तो इसे इस तरीके से देखा गया है, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, लेकिन ये हमेशा राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा होता है, आई मीन थोड़ा सा ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग होता है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में ही होता है। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा की भी बात करें तो इसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा होता है। अभी पहले एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक 5 मेंबर रिंग दिया है, उसके ऊपर क्या है प्लस चार्ज। ठीक है, उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो भी हमारा अटैचमेंट है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन कराना है तो हम 2 तरीके से करा सकते हैं, फिर चेक करेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। हमने इसको 1 मान लिया, पहले इसको 2 मान लेते हैं और इसको 2 डैश मान लेते हैं। पहले हम 1-2 शिफ्ट कराएंगे, फिर हम 1-2 डैश शिफ्ट कराएंगे, दोनों करा कर देखेंगे कि कहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो हम वही कराएंगे। तो अगर हम पहले बात करें 1-2 शिफ्टिंग की, यानी 1-2 बॉन्ड शिफ्टिंग की, तो हमारा क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो हम एक 6 मेंबर रिंग बना लें। ठीक है, जिसपे हमारा यहाँ मान लिया हमने वो अल्काइल ग्रुप है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि आपने क्या किया इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, तो यहाँ आ गया हमारा प्लस चार्ज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो हाइड्रोजन है अब हम कराएंगे हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ क्या हो जाएगा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये क्या बन जाएगा 3 डिग्री, तो ये हमारा बन गया कार्बोकैटायन। अगर हम 1-2 डैश शिफ्टिंग करें
1 2 डैश शिफ्टिंग करें तो क्या होगा देखो। अब हमने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ा, यानी कि इस बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट किया, ठीक है, और ये फिर जाके इससे अटैच हुआ। अगर मैं इसको फिर से बना दूं यहां पर, यहाँ हमारा प्लस चार्ज है, हमने इसको इस तरह से तोड़ा और फिर इससे इसको अटैच कर दिया, ठीक है। तो हम क्या बनेगा यहाँ पर, एक 6 मेंबर रिंग मिल जाएगा, ठीक है। अब जहाँ 6 मेंबर रिंग में, अब यहाँ क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा भाई, ठीक है, और ये अटैच हो जाएगा इससे, ये बॉन्ड बन जाएगा। यानी जो अल्काइल ग्रुप था, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पे प्लस चार्ज है। अगर हम इसको 1 बोल रहे हैं तो ये 2 है और ये 3 है, क्योंकि अब जो बना है रिंग, यानी यहाँ अगर मेरा अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। अगर अब यहाँ आप हाइड्राइड शिफ्ट कराना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप कराकर इसको आगे बढ़ाना चाहो, यहाँ लाना चाहो, तो हो जाएंगे 3 अल्फा एच, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि भाई ऊपर वाला जो हमने 1 2 शिफ्ट कराया है वो सही शिफ्ट है, क्योंकि जो हमारा फाइनल कार्बोकेटाइन बना है उसके अंदर 7 अल्फा हाइड्रोजन है, ज़्यादा स्टेबल है, वो 3 डिग्री है, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके के सिनेरियो आए तो हमेशा आपको क्या करना है, ज़रा ध्यान से यहाँ देखो हमने किया क्या। अगर मैं इसको फिर से यहाँ बनाऊं, ठीक है, इसको शिफ्ट कराओ या फिर इसको शिफ्ट कराओ, क्वेश्चन तो यही है। अगर आपने ऊपर वाला शिफ्ट कराया होता तो जो नेगेटिव चार्ज बनता वो किस पे बनता, लेस अल्काइलेटेड कार्बन आइटम था वो, यानी कि वो प्राइमरी था। लेकिन अगर आप यहाँ बनाते, यहाँ जो बनता नेगेटिव वो 2 डिग्री बन जाता। स्टेबल कौन है, प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है। तो इस ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे लेस हिंड्रेंस है वहीं से आप बॉन्ड को तोड़ोगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करें दूसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कहाँ पे, यहाँ पर 2 अल्फा एच थे, ठीक है। अगर हमने इसको हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, तो क्या बन जाएगा देखो, ये 4 मेंबर रिंग अनटच्ड, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। क्या अल्फा एच बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं भाई, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 यहाँ और 1 यहाँ। अब देखो रिंग के जस्ट बाहर आ गया प्लस चार्ज, एक्सपेंशन करा सकते हैं, करा दो। क्या बन जाएगा यहाँ पर, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा एक, ठीक है। कैसे होगा, आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ आ गया प्लस चार्ज और ये इस पे जाके अटैच हो गया, ठीक है। अब देखो जहाँ अटैच हुआ, यहाँ अटैच हुआ, तो उसके उस पे क्या है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके जस्ट नेक्स्ट पे क्या आ गया, नया वाला प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ प्लस लगा दो। अब क्या करें, आप यहाँ फिर से आप हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, जिससे क्या बन जाएगा हमारा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ जाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल कार्बोकेटाइन। तो इन जनरल क्या होता है, जब भी आप रिंग का एक्सपेंशन कराते हो तो थोड़ा बहुत अल्काइल शिफ्टिंग या फिर एटम शिफ्टिंग भी करनी पड़ सकती है आपको, ठीक है। तो ये इससे ध्यान रखना है हमेशा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने बॉन्ड को रिंग का एक्सपेंशन किया या कॉन्ट्रैक्शन किया और बस छोड़ दिया, आगे भी चेक करना है कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़रूर आपको कोई ना कोई अल्काइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें, यहाँ आप देखो यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन है उसके पास अल्फा एच कितने हैं, पहले काउंट करो, 3 अल्फा एच इसके पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएंगे। अगर इस हाइड्रोजन को हमने शिफ्ट करा दिया, यानी ये क्या करा हमने, 1 2 एच शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये क्या बन जाएगा देखो, यहाँ बन जाएगा क्या, प्लस चार्ज। क्या अल्फा एच बढ़े, जी हाँ, 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके अंदर, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। अल्फा एच बढ़ गया, यानी जस्टिफाइड है। अगर आगे हम हाइड्राइड शिफ्ट और कराएं इसका, एक और हाइड्राइड शिफ्ट, यानी 1 2 एच शिफ्ट, तो ये क्या बन जाएगा देखो,
ये बन जाएगा। क्या यहाँ अल्फा एच बढ़े? बिल्कुल। यहाँ कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 1 यहाँ। अब देखो क्या कंडीशन रिंग एक्सपेंशन की हो गई है, रिंग के जस्ट बाहर प्लस चार्ज आ गया है। हाँ, तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम रिंग का एक्सपेंशन कराएंगे। तो यहाँ क्या करें हम, इसको मैं फिर से यहाँ बना लूँ, यहाँ बना प्लस चार्ज। अब आप इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा नया वाला प्लस चार्ज, ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक 6 मेंबर रिंग। ठीक, अब जहाँ ये जुड़ा है वहाँ पर क्या है, दो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पर ये जुड़ गया, यहाँ क्या है, दो मिथाइल ग्रुप्स। अब जहाँ वो जुड़ा था उसके जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे क्या था, एक नया बना हुआ प्लस चार्ज। तो यहाँ बन गया प्लस चार्ज। चेक करो यहाँ पर, क्योंकि ये तो यहाँ जुड़ा ना, ये तो बन गया। तो जहाँ ये जुड़ा वहाँ दो मिथाइल ग्रुप्स हैं और उसके जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे क्या है, नया वाला प्लस चार्ज। अब ये जो बना है प्लस चार्ज, क्या ये स्टेबल है? क्या और स्टेबल हो सकता है? अब यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट कराओ। क्यों? क्योंकि हमारा अल्फा एच बढ़ जाएगा उससे। अगर आपने यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट करा दिया, यहाँ आ गया प्लस चार्ज, गेनो अल्फा एच यहाँ कितने होंगे, 3 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि यहाँ कितने थे, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा हाइड्राइड शिफ्ट, आपको मिथाइल शिफ्ट भी कराना पड़ सकता है। चलो आगे बढ़े फोर्थ एग्जाम्पल में। अब यहाँ देखो 6 मेंबर रिंग के ऊपर में प्लस चार्ज है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट करूँ? नहीं। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि बैक डोनेशन नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर में प्लस चार्ज है। हमने क्या बोला था, रिंग के जस्ट अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज। तो रिंग के जस्ट बाहर प्लस चार्ज है, तो हम यहाँ पे एक्सपेंशन करा सकते हैं किसका, 5 मेंबर्ड रिंग का। तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को अब तोड़ें। इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, इस बॉन्ड को हमने तोड़ा। ठीक है, और फिर इससे इसको कनेक्ट किया। एक काम करते हैं, हम इस बॉन्ड को 2 मान लेते हैं, इस बॉन्ड को हमने तोड़ा, यहाँ क्या आ गया माइनस, यहाँ क्या आ गया नया वाला प्लस चार्ज, ये इसने इस पर अटैक कर दिया। ठीक है, जब ये इस पर अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड आपका क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये तो हमारा 6 मेंबर रिंग, ये अनटच्ड था। अब यहाँ क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड था, इसने इससे बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब प्लस चार्ज कहाँ आएगा, प्लस चार्ज कहाँ आएगा कि ये जो हमारा बॉन्ड टूटा, टूटा कहाँ से, यहाँ से टूटा, यहाँ कनेक्टिविटी क्या हुई है, यहाँ हुई है, यानी कि इन दोनों उसमें कनेक्टिविटी हुई है यहाँ इससे। तो उसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे आ गया हमारा प्लस चार्ज, यानी क्या बन गया हमारा, बाइसाइक्लो कंपाउंड बन गया। ये फ्यूज हो गए ये दोनों रिंग्स। पहले क्या थे, ये स्पाइरो थे, स्पाइरो से क्या बन गया, ये बाइसाइक्लो बन गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करें। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, हमारा प्लस चार्ज रिंग के जस्ट बाहर है। तो क्या यहाँ एक्सपेंशन करा सकते हैं? कराएंगे तो फ़ायदा क्या होगा? हाँ, यहाँ एक्सपेंशन कराने का फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि हमारा OH से बैक डोनेशन मिलेगा। तो हमने बात करी थी कि 6 से 7 कर सकते हैं अगर कंडीशन क्या है, बैक डोनेशन की। तो यहाँ क्या करेंगे, इसे 1 मानेंगे, इसे 2 मानेंगे और फिर इसको इधर तोड़ेंगे। यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा नया वाला प्लस चार्ज, और वो प्लस चार्ज O के बैक डोनेशन से स्टेबलाइज्ड है भाई। तो क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे रिंग को। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा, एक 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। इसके बनाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो रेजोनेंस आई मीन एरोमेट ऑक्टेट कंप्लीट होंगे उनके अंदर। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखें। 6th एग्जांपल में क्या है, अब यहाँ देखो, ये जो हमारा 4 मेंबर रिंग है, ये जो रिंग की बात कर रहे हैं हम, उसके जस्ट बाहर प्लस चार्ज है, तो एक्सपेंशन करा सकते हैं इसका, 4 से 5 में चला जाएगा, स्टेबिलिटी तो मिल जाएगी उसको। तो पहले क्या करें, इसको स्टेबिलिटी करें, आई मीन इसको, इस रिंग को एक्सपैंड करें। यानी कैसे होगा, ये इधर जाएगा, ये नया प्लस चार्ज आएगा और ये इससे अटैच हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ हम क्या बनाएंगे, एक 5 मेंबर रिंग बना लेंगे और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये
4 मेंबर रिंग, प्लस चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 मेंबर रिंग के देखें तो इसके जस्ट बाहर प्लस आ गया, इसे एक्सपांड करा सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस, यहाँ नया प्लस, और ये इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब वो उसी कार्बन पर अटैच हुआ है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक स्पाइरो, कैसा, इस तरीके का। और प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, नया वाला प्लस चार्ज इसके जस्ट बाहर, यानी कि यहाँ प्लस आ जाएगा। आप चाहे तो नंबरिंग करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखें, ये बॉन्ड यहाँ जुड़ा है और ये बॉन्ड तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जहाँ अटैच हुआ उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे ही तो आया ना प्लस चार्ज, जहाँ अटैच हुआ उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। प्रैक्टिस करोगे बहुत इजीली हो जाएगा ये। नेक्स्ट, अब यहाँ बात करें तो देखो, यहाँ पर हमारा इस प्लस चार्ज को ऑक्टेट से स्टेबिलिटी मिलेगी अगर वो यहाँ आ जाएगा तो क्या करें। अब ये जो रिंग है, किसी भी रिंग को देखो, अब दोनों 6 मेंबर रिंग है, तो किसी एक को अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करा दूं, तो हमको स्टेबिलिटी मिल जाएगी ऑक्टेट से। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया हमने, तो यहाँ क्या आ गया भाई, प्लस चार्ज आ गया। जैसे वो वहाँ प्लस चार्ज आया, वो इसके बैक डोनेशन से स्टेबलाइज होगा, और यहाँ जो नेगेटिव आया था वो अटैच यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक 6 मेंबर रिंग बना लो जिसको हमने टच नहीं किया है, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक रिंग जिसमें हमने यहाँ से यहाँ अटैच किया इसको, ये बन गया हमारा 5 मेंबर रिंग। और यहाँ हमारा था क्या, OH, जिसके पास क्या आ गया, प्लस चार्ज। यहाँ क्या हो गई, बैक डोनेशन से स्टेबिलिटी मिल गई इसको। ठीक है, तो हमने क्या बात करी थी, अगर बैक डोनेशन से स्टेबिलिटी मिल रही है तो यहाँ पर 6 to 5 भी आप जा सकते हो, जैसे आप 6 to 7 भी गए थे वैसे ही 6 to 5 भी आ सकते हो। अब देखते हैं ये लास्ट एग्जांपल। अब यहाँ देखो, अगर हमने यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया पहले, 1 2 H शिफ्ट, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा जिसमें अल्फा एच बढ़ जाएंगे। या कितने अल्फा एच हो गए, 4 अल्फा एच, यहाँ कितना अल्फा एच था, 2 अल्फा एच, स्टेबिलिटी बढ़ गई। नेक्स्ट क्या करा सकते हैं, हम इस 4 मेंबर रिंग को एक्सपांड करा सकते हैं, 4 से 5 में लेके आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, यानी यहाँ क्या आएगा माइनस, और यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, ये अटैच इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने क्या बनाया, हम यहाँ बना ले इसको, यहाँ हमारा 4 मेंबर रिंग होगा और हमारा 5 मेंबर रिंग कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब प्लस चार्ज आएगा कहाँ पे, वो देखो, वो आएगा इस कार्बन आइटम के जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे, यानी कि यहाँ आएगा हमारा प्लस चार्ज, और जहाँ प्लस आया है उसके नेक्स्ट कार्बन आइटम पे एक अल्काइल ग्रुप है, यानी यहाँ हमारा अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 4 मेंबर रिंग है उसके बाहर आ गया प्लस चार्ज, अब फिर से यहाँ पे एक्सपेंशन करा सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। ठीक, अब ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये जो 2 है मैं इसको यहाँ मिटा दूँ, अब ये जो हमारा 2 है ये अटैच हो गया इसके साथ। ठीक है, ये क्या बन जाएगा देखो, अब हम इसको ऐसे बना सकते हैं, हमने पहले इस 5 मेंबर रिंग को बना लिया। ठीक है, अब 5 मेंबर रिंग का ये जो कार्बन है उस पर हमने प्लस दे दिया, प्लस तो हमारा वही बना है। अब ये हमारा एक कार्बन आइटम यहाँ, एक कार्बन आइटम यहाँ, और फिर वो इससे अटैच हुआ। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कार्बन आइटम, ये कार्बन आइटम, इधर देखो ऐसा हो गए, ये दोनों कार्बन आइटम्स इधर हो गए, यहाँ एक अल्काइल ग्रुप लगा दो, और जो प्लस चार्ज आएगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब वो प्लस चार्ज वहाँ से तो हिल नहीं सकता, जैसे आप हिलाओगे उसको तो क्या हो जाएगा, ब्रिज हेड पोजिशन पे आ जाएगा, यानी ब्रिज रूल वायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सपेंशन कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे
अदर डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जैसे कि कार्बोनान, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इनके बारे में बात करेंगे. If you like this video, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.